नमस्कार दोस्तों, रीडिंग बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक बदलाव का स्वागत करें। जिस प्रकार बहती हुई नदी का जल सदैव निर्मल रहता है और ठहरे हुए तालाब का जल गंदला हो जाता है, वैसे ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए बदलाव में परिवर्तन के लिए प्रयासरत रहें। जीवन में वे क्षेत्र काफ़ी निमित्त हैं जहाँ परंपरावादी ही बने रहना उपयुक्त होता है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी परंपराओं की बुनियाद से जुड़े रहकर नए अभिनव प्रयोग करते रहना चाहिए। आज के दौर में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने देर काम करते हैं या फिर कितनी मेहनत करते हैं। जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप कितने स्मार्टनेस से काम करते हैं। आज के ब्रांड युग में ज़रूरी है कि आप खुद का भी ब्रांड तैयार करें। आप जब बाज़ार में खरीदारी करने जाते हैं तो आपकी नज़र ब्रांडेड सामानों पर ही होती है। इसी तरह नियोक्ता की नज़र भी ऐसे व्यक्ति पर ही पड़ती है जो ब्रांड की तरह स्मार्ट हो, जिसकी उस क्षेत्र में एक खास पहचान हो। आज के मैनेजमेंट गुरुओं का मंत्र है कि परंपराओं में मत बदलो, खुद को बदलो। वे कहते हैं कि अगर आप बदे बधाए तरीके से ही चलते रहेंगे तो आपको बदे बधाए तरीके से तरक्की भी मिलेगी। जबकि क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी उतनी ही ऊंचाई हासिल कर पाएं जितनी आपके बॉस ने आपकी उम्र में कर ली थी। इसलिए ज़रूरी है कि आप नई शैली अपनाएं और नए मुकाम हासिल करें। कई बार खुद को बदलने की प्रक्रिया में ही आपको अपनी ताकत का भी एहसास होता है। आपने स्वर्ण बुद्ध की कहानी सुनी है। बैंकॉक के एक बौद्ध मठ में बुद्ध की एक 10 फीट ऊंची मूर्ति लगी थी। 2 टन से ज़्यादा वजन वाली यह मूर्ति जिस मठ में थी वह बहुत साधारण सा था, इसलिए लोग यह समझते थे कि यह आम मूर्तियों की तरह ही एक साधारण सी मूर्ति है। साल 1957 में एक दिन बौद्ध भिक्षुओं ने उस मूर्ति को किसी दूसरे मठ में स्थापित करने की योजना बनाई। मूर्ति वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाई जा रही थी, तभी जोरदार बारिश होने लगी और मूर्ति की मिट्टी गलने लगी। उन्हें नजर आया कि मूर्ति के अंदर एक दूसरी सोने की मूर्ति छुपी हुई है। बाद में पता चला कि बाहरी हमले से बचाने के लिए इसे मिट्टी से ढक दिया गया था। मैनेजमेंट गुरुओं का कहना है कि इंसान भी कुछ हद तक इस मूर्ति की तरह ही है। आमतौर पर हमें अपनी खूबियों का पता तब चलता है जब हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। स्मार्टनेस इमेज आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए बड़ी कंपनियों से लेकर व्यक्तियों तक को खुद को बदलने की कवायद में लगे देखा जा सकता है। कोका कोला को लगा कि अगर उसे देहाती बाजार को हड़पना है तो उसने आमिर खान का गवार गेटअप बनाकर नया कैंपेन पेश कर दिया। इसी तरह मैकडॉनल्ड को भारतीय बाजार में पकड़ बनाने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा जो अब तक देसी लोग करते आए हैं। यानी आपको भी अपने कार्य क्षेत्र के बाजार में जाकर यह समझना होगा कि प्रस्तुत उत्पाद नहीं बिकते हैं बल्कि ब्रांड बिकते हैं। ब्रांड अपनी ज़रूरत का एहसास करवाते हैं और फिर अपनी कीमत वसूलते हैं। ये अपने इस्तेमाल करने वाले का अपने साथ एक रिश्ता कायम कर लेते हैं जो उसे बांधे रखता है। ध्यान रहे कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को प्रोजेक्ट भी करें, वरना झूठे ब्रांड को गिरते भी देर नहीं लगती। कई बार बाज़ार में ज़बरदस्त कैंपेन के बाद भी कोई ब्रांड सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर दम ही नहीं होता। साथ ही यह भी याद रहे कि आपकी कोई न कोई विशिष्टता होनी चाहिए और वह लोगों को नज़र भी आए। आप कैसे दूसरों से अलग हैं यह लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। आपकी कीमत तय करने में इसका बड़ा रोल रहेगा। ब्रांड वैल्यू को कायम रखना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार बढ़िया ब्रांड को मिट्टी में मिलते भी देखा गया है। आपके साथ ऐसा न हो इसके लिए नए प्रयोग करते रहें। दोस्तों, आज का रीडिंग बुक आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।